जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वर्ल्ड न्यूज़ के। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हम्बनटोटा बंदरगाह से रिलेटेड। श्रीलंका का कर्ज कहीं ना कहीं भारत के लिए बार बार मुसीबतें खड़ा करता जा रहा है। श्रीलंका ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया है और इस वजह से वो मजबूर है कि चीन की बातें मानने के लिए। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, जब एक चीनी रिसर्च वेसल श्रीलंका में ईंधन वगैरह के लिए रुकने वाली थी, तब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था और श्रीलंका ने भी उसको बहुत दिन तक बाहर रोक के रखा था। पर चीन के दबाव के कारण श्रीलंका को झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं उसको अपने कर्ज की वजह से श्रीलंका के जो रिसर्च वेसल है उसको अपने बंदरगाह पे आने की मंजूरी देनी पड़ी। और ठीक ऐसा ही दोबारा हुआ कल। न्यू भारत टाइम्स के अनुसार हम्बनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंकाई टैंकरों से ईंधन भर रहे चीन के युद्धपोतों, भारत से धोखा, मजबूरी या फितरत। ये न्यू भारत टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंकाई जहाजों से ईंधन भर रहे चीन के युद्धपोत चीन के कर्ज जाल में फंसने के बाद भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। भारत लगातार श्रीलंका को मदद मुहैया करा रहा है, लेकिन बीजिंग के लिए कोलंबो की वफादारी कम नहीं हो रही। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के युद्धपोत श्रीलंका के टैंकरों से ईंधन भर रहे हैं। भारत ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्रीलंका से चीन के सैन्य जहाजों की डॉकिंग और इनमें ईंधन भरे जाने के लिए पारदर्शी मानकों यानी एसओपी का पालन करने के लिए कहा। आपने ये तो देखा होगा कि इसमें एक शब्द आया होगा एसओपी। ये सब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या इसको हम हिंदी में कह लेते हैं मानक संचार प्रक्रिया। अब जो ये रिसर्च वेसल हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत से प्रकार की होती है और जो इनके प्रति एसओपी होता है किसी भी देश का, वो भी विभिन्न प्रकार का होता है। अगर ये वेसल रिसर्च की है तो उसके लिए अलग एसओपी होगा। अगर वेसल्स हैं या फिर कंटेनर वाली वेसल्स तो उनके लिए अलग इनकी प्रक्रिया होगी। युद्धपोत है तो उनके लिए अलग होगा, ठीक। क्रूज शिप्स है तो उनके लिए अलग होगा। हर देश का जो एसओपी होता है वो अलग अलग होता है। पर अगर हम इसके मूल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इतना ही है कि आप उनसे क्या क्या ले सकते हो और क्या दे सकते हो। जैसे कि अगर हम रिसर्च वेसल की बात करें तो इनको अपने रेडार्स और जैमर्स और ट्रैकर वगैरह ऑफ करने रहेंगे, क्योंकि ये किसी भी देश के या फिर जिस देश में मान लीजिए वो श्रीलंका में खड़ी है तो भारत पे साइबर अटैक भी कर सकती है, क्योंकि इतनी सक्षम होती हैं। अगर वो रिसर्च वेसल है तो उसके लिए अलग एसओपी होगा, ट्रांसपोर्ट शिप है तो उसके लिए अलग, युद्धपोत है तो उसके लिए अलग, और अगर क्रूज शिप है तो उसके लिए अलग। पर अभी हमारा फोकस है रिसर्च वेसल पे। तो रिसर्च वेसल की अगर हम बात करें तो रिसर्च वेसल का जो एसओपी होगा तो उनको अपने रेडार्स और जैमर्स ऑफ कर दे रहेंगे, क्योंकि वो उस देश के लिए तो हानिकारक हो ही सकता है जो उसको अपने बंदरगाह में अनुमति दिया है, अपितु उस देश के लिए भी हानिकारक हो सकता है जो उसके नजदीकी स्थित है। तो ये रिसर्च वेसल बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसमें हाईली एडवांस रेडार, हाईली एडवांस जैमर्स और हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि बोथ यूएस एंड इंडिया हैड क्लियरली टोल्ड कोलंबो नॉट अलाउड टू डॉकिंग ऑफ चाइनीज मिलिट्री वेसल्स एंड स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस शिप्स ऑन दिस पोर्ट। ये हिंदुस्तान की खबर थी जिसमें भारत और अमेरिका ने दोनों ने कहा है कि चाइनीज रिसर्च वेसल और चाइनीज सर्वेलेंस शिप्स को अपने बंदरगाह पे आने की अनुमति ना दे। पर श्रीलंका कहीं ना कहीं चाइना के कर्ज के जाल में दबा हुआ है, वो मजबूर है इन सब चीजों को करने के लिए। भारत शुरू से श्रीलंका का मदद करता आ रहा है, पर श्रीलंका कहीं ना कहीं भारत की मददों को दरकिनार कर रहा है और भारत के लिए
चाइनीज रिसर्च वेसल का बार बार श्रीलंकाई बंदरगाह पे आना एक चिंता का विषय है। अब आइए जानते हैं कि एक शोध पोत यानी रिसर्च वेसल काम कैसे करता है। अनुसंधान पोत अत्यधिक उन्नत मोबाइल अनुसंधान स्टेशन है जो स्थिर प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिससे खोजकर्ता उपकरण, गोताखोर और पनडुब्बी तैनात कर सकते हैं। इसके अलावा इन जहाजों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर और नौवाहन और संचार प्रणाली रहती है। आप इस रिसर्च वेसल में देख सकते हो कि इसमें रेडार्स लगे हैं और ये जो रेडार्स होते हैं हाईली एडवांस होते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस और उन्नत तकनीक इसको इस्तेमाल की जाती है। जब कोई भी रिसर्च वेसल कोई भी देश बनाता है तो वो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए नहीं यूज होता, वो कहीं ना कहीं अपनी जो डिफेंस रिलेटेड जरूरतें हैं उनको भी पूरा करता है। जैसे कि सर्विलेंस हो गया, साइबर अटैक हो गया, कोई भी देश हो, ये सभी देश में कॉमन है। रिसर्च वेसल सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं उपयोग होती। रिसर्च वेसल का और भी कई सारे उपयोग होते हैं जैसे सर्विलेंस, रेडार जैमिंग, साइबर अटैक इत्यादि। रिसर्च वेसल बहुत ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होती है और किसी भी दुश्मन देश के पास रिसर्च वेसल होना एक खतरे का संकेत है और वो रिसर्च वेसल बार बार हमारी सीमा के पास आ रही है, ये अत्यंत चिंता का विषय है। तो ये रही आज की अपडेट। कल मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।